हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। एक्चुअली आज काम के सिलसिले में मैं सुबह घर से निकलकर हमारा जो गुड़गांव ऑफिस है वहाँ पे जा रहा था। तो मैंने कैब बुकिंग करी थी, क्योंकि खुद गाड़ी चलाकर सुबह गुड़गांव जाना एक अलग से एक बिग बॉस के टास्क की तरह एक कठिन टास्क है मेरे लिए। जो लोग हर रोज़ जाते हैं उनकी बातें अलग हैं। तो भाई साहब ने गाड़ी अपने उबर के मैप के हिसाब से चलाई और एयरपोर्ट के पास जाके, मतलब T1 क्रॉस करके, जहाँ पर आप जयपुर एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हो, वहाँ से उनको दिखाया कि एक्सप्रेसवे से अगर आप जाते हो तो पहुँचने में 1 घंटा समथिंग लगेगा, और अगर आप यू टर्न मारकर एयरपोर्ट के T1 T2 के रनवे के नीचे से एयरो सिटी के अंदर जाके महिपालपुर में चढ़ते हो जयपुर एक्सप्रेसवे में और फिर जाते हो, तो उसमें कुछ 57 मिनट या समथिंग लाइक दैट ऐसे कुछ लगेगा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, जो शॉर्टेस्ट रूट दिखा रहा है आप उसमें लो, क्योंकि मेरा तजुर्बा ये भी है कि कभी कभी ऐसे केसेस में भाड़ा बढ़ जाता है। तो चलिए कोई नहीं। इशू ये है कि महिपालपुर तक तो जैसे तैसे पहुंच गए ठीक ठाक। उसके बाद महिपालपुर का जो चौराहा है, यानी बसंत कुंज साइड से जो रोड है, उस रोड को क्रॉस करने के बाद रेडिसन, और रेडिसन के बाद जहाँ पे वो फ्लाईओवर नीचे उतरता है, वो बहुत लंबा जो शिव जी की मूर्ति है, वहाँ पर मेन रोड पर मतलब एक्सप्रेसवे पे चढ़ना होता है। इसके बीच में जो भयंकर जैम था वो, और उससे भी बड़ी दर्दनाक बात ये है कि मैंने 3 ऐसे लोकेशंस देखे। एक तो वो चौराहा जहाँ पर बसंत कुंज वाला रोड है, फिर रेडिसन के इमीडिएट बाद एक सिग्नल है वो, और उससे थोड़ा आगे जाके। ये 3 लोकेशंस पर कम से कम 50-60 लोग हर एक लोकेशन पर। चलिए 50-60 हो सकता है ज़्यादा हो, तो 30-40 लोग इधर 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 3 जगह, यानी 120-30 लोग अलग अलग पोजीशंस पर खड़े हैं और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी कैब टाइप की गाड़ी जो यू टर्न मार के वहाँ पे पहुँच रही है, खाली पहुँच रही है, लोगों को बिठाने के लिए रोक रहे हैं गाड़ी वाले, तो वहाँ पर 10-15 लोग जाके ड्राइवर से बात करके, लड़ाई लड़के, मतलब जंप करके गाड़ी के अंदर जैसे तैसे बैठना है। तो इसका मतलब ये है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है बहुत ज़्यादा। महिपालपुर एक बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही कंजेस्टेड जगह है। वहाँ पर जो नई दिल्ली साइड से या आनंद विहार साइड से आकर गुड़गांव साइड जाने वाली बसें हैं वो सब आती है, कपासड़ा बॉर्डर वाली बसें आती हैं, और बसंत कुंज साइड से मैंने जो रास्ता बोला उस रूट से भी कुछ बसें आके शाहबाद डेयरी की तरफ, या मोहम्मदपुर, शाहबाद मोहम्मदपुर है ना, या कापासड़ा की तरफ या गुड़गांव की तरफ जाती है। तो सुबह उस समय 8:45-9 के आसपास टाइम हो रहा था। वहाँ पे एरो सिटी में बहुत सारे नए होटल्स ओपन हो चुके हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मेन रोड को बंद करके ऐसे ऐसे घुमा फिरा कर बैरिकेडिंग के अंदर से इतना इतना रोड निकाला हुआ है ना। बहुत ही बुरी हालत है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और लोग वहाँ पे काम के सिलसिले में जा रहे हैं, इतने सारे होटल्स हैं, कोई पार्किंग की जगह नहीं है, लोग कहीं पे भी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। और मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, 3 छोटी छोटी वीडियो, उसमें आप देखना कि चलती हुई गाड़ी के अंदर से भी लोग पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं, स्कूटी घुसा रहे हैं। और जैम में तो भाई साहब उस पर्टिकुलर एरिया से निकलने के लिए हमें 20 से 22 मिनट लगा। दिल्ली पुलिस को ट्वीट करना पड़ा, और हालांकि ट्विटर का रिप्लाई भी आया 10 मिनट के अंदर कि कंसर्न ट्रैफिक वाले को बता दिया गया है। और हमने ये इंटरेस्टिंग बात देखी, वो महिपालपुर के बाद जहाँ फ्लाईओवर गुड़गांव की तरफ उतरता है, वहाँ पे मर्जिंग पॉइंट में 3 ट्रैफिक वाले खड़े हैं। 2 मिलकर एक टेम्पो को पकड़ के उसके चालान काट रहे हैं, जो कि सर्विस रोड है उस पर, और एक भाई साहब मेन रोड पर एक टेम्पो को पकड़ के चालान काट रहे हैं। तो शायद ये चालान काट, इनको कुछ टारगेट दिया हुआ होगा, आई थिंक सो। सबको दिया हुआ होता है, आप सभी जानते हैं, ये ट्रुथ है। तो वो फुलफिल करने के चक्कर में ये लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करना भूल गए, और लोगों को हर दिन, मतलब महीने आफ्टर महीने, साल आफ्टर साल सेम दिक्कत आ रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो भी ऐसे बना हुआ है, बीच में से उठ के ऐसे एक साइड में, तो उसके बाद तो और कंजेशन बढ़ा है। मुझे तो ये लगता है, क्या फ़ायदा हुआ आई डोंट नो। आप पहले वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल कट जाओगे।
सिटी जा रही है ब्लैक कलर की टैक्सी में। खड़ो खड़ा ये 10 रुपया मेरा सिटी में जाएगा तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ऐसी बदनसीबी 100,000 लोगों को हर दिन सुबह शाम दोपहर को झेलना पड़ता है, जो कि महिपालपुर और आसपास काम करने के लिए आते हैं। और डीटीसी की बसों की बात ना करूं तो ही अच्छी है। ग्रीन बसें तो शायद जितनी टोटल बसें 1-2% बाजार में हैं, बाकी सारे ख़राब हो चुके हैं। रेड बस उससे थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं, और बाकी सारे वो ऑरेंज कलर वाले जो ट्रांजिट बसें हैं या इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो कि गिनी चुनी होती है। तो लोग कहाँ जाएंगे? लोगों की गलती कहाँ है? अब सरकार आज बजट पेश किए हैं, अच्छी बात है। ट्रांसपोर्ट में भी कुछ पैसा दें, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, लोगों को ही फ़ायदा होगा, है ना। चलिए, ये देखिए वो ट्वीट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सुबह 8:50 पे लिखा गया, प्लीज़ कम फॉरवर्ड इन क्लियरिंग दिस महिपालपुर ट्रैफिक टुवर्ड्स गुड़गांव। शायद में फ़ोटो भी डाली गई है। देखिए रेडिसन के पास नीचे वाला जो रोड है, छोटा सा पूरा ब्लॉक है, और उसमें इन लोगों का तुरंत रिप्लाई भी आ गया कि हम लोग इसको देख रहे हैं। ट्रैफिक स्टाफ को बोल दिया गया है।